हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू सेशन ऑफ हर घर पाठशाला। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लिंकेज इन एचटीएमएल। इससे पहले आपने हर घर पाठशाला पे जो है कुछ वीडियोस स्टडी किए होंगे जिसमें जो है एचटीएमएल में लिंकेज के बारे में आपको बताया होगा। ये चैप्टर आपकी +1 क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक में जो है एचटीएमएल फंडामेंटल वहाँ से लिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम जो लिंकेज के बारे में प्रैक्टिकली स्टडी करेंगे कि लिंकेज को HTML में प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक को हम स्टडी करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो है हम कुछ रिवाइज करेंगे अबाउट लिंकेज। लिंकेज HTML में क्या होती है एंड उसमें टैग्स कौन से यूज होते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास लिंकेज इन HTML। लिंकेज क्या है? अ लिंक इज एन HTML ऑब्जेक्ट that allow you to jump to a new location when you click or tap it। लिंक क्या है HTML में? लिंक HTML में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपको किसी न्यू लोकेशन पर जंप करवाता है जब आप उस पर क्लिक करते हैं या उस पर टैप करते हैं। ठीक है, मतलब जब आप उस पर क्लिक करेंगे या उस पर टैप करेंगे तो आपको जो है वो किसी न्यू लोकेशन पर जो है डायरेक्टली जंप करवाएगा। लिंक आर फाउंड ऑन ऑलमोस्ट एवरी वेब पेज। लिंक जो है हमारे पास इंटरनेट पर हर पेज पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, एंड प्रोवाइड अ सिंपल मीन्स ऑफ नेविगेटिंग बिटवीन पेजेस ऑन द वेब। और आपको जो है जो इंटरनेट पे वेब पेजेस हैं उन पे नेविगेट करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर आपने किसी इंटरनेट पे वेब पेजेस के बीच में नेविगेट करना है, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाना है और वो भी जो इंटरलिंक्ड हो आपस में, तो ऐसे वेब पेजेस पे नेविगेट करने के लिए लिंक जो है एक बहुत ही आसान तरीका है। लिंक इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरलिंक्स और हाइपरटेक्स्ट। लिंक को हम हाइपरलिंक और हाइपरटेक्स्ट भी प्रोनाउंस करते हैं। लिंक कैन बी अटैच टू टेक्स्ट, इमेजेस और अदर HTML एलिमेंट्स। अब लिंक जो है आपके कैसे क्रिएट हो सकते हैं? टेक्स्ट, इमेजेस और एलिमेंट्स हैं, आइकन्स हैं, ग्राफिक्स हैं, जिनके थ्रू आप जो लिंक्स हैं उनको HTML में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही है, यू कैन सी वेब पेज वर्ड, ये अंडरलाइन है, तो ये भी आपका जो है एक लिंक ही है। जब मैं इसको Ctrl+ क्लिक करूँगी तो आपको इस एक पर्टिकुलर जो है वेब पेज पे ही आपको मूव करवाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लिंक्स। लिंक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। मोस्ट लिंक आर ब्लू सिंस दैट इज स्टैंडर्ड कलर वेब ब्राउजर यूज टू डिस्प्ले लिंक। मोस्टली जो आपके लिंक्स जो हैं ब्लू होते हैं कलर में, क्योंकि ये जो है ये आपके पास जो है एक स्टैंडर्ड कलर है वेब ब्राउजर का जो कि लिंक्स डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। However, link can be any color since the style of the link text may be customized using HTML and CSS style। लेकिन लिंक जो है आपकी वो किसी भी कलर के हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं, ब्लू जो है आपका, लेकिन हम उसको किसी भी कलर में जो है वो बना सकते हैं, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं इन HTML और CSS। CSS stands for cascading style sheet। ठीक है, तो cascading style sheet में जो है या HTML में हम उनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इन द अर्ली डेज ऑफ वेब लिंक्स वर अंडरलाइन बाय डिफ़ॉल्ट। पहले जब आपका लिंक क्रिएट होते थे किसी वेबसाइट पे, इंटरनेट पे, तो लिंक्स जो हैं वो आपके अंडरलाइन होते थे। आपने पिछले स्क्रीन पे देखा होगा कि वहाँ पे वेब पेज पे जो लिंक था वो अंडरलाइन था। ठीक है, टुडे अंडरलाइनिंग लिंक्स इज लेस कॉमन। आज की डेट में जो है अंडरलाइनिंग लिंक जो है आपको बहुत कम मिलते हैं वेबसाइट पे। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लिंक इन HTML। तो दो टाइप ऑफ लिंकेज हैं आपकी HTML में। सबसे पहले आपके पास इंटरनल लिंकेज। ठीक है, इंटरनल लिंकेज में क्या होता है? HTML इंटरनल लिंक इज लिंक्ड विद इन द सेम वेब पेज। इंटरनल मतलब अंदर, अंदरूनी। ठीक है, तो HTML में जब आप इंटरनल लिंक करते हैं तो लिंक आपके एक ही वेब पेज में या एक ही सेक्शन में क्रिएट होते हैं। ठीक है, मतलब एक वेब पेज है आपके पास और वो बहुत बड़ा वेब पेज है और उसको नेविगेट आप माउस से नहीं करना चाहते हैं, तो आप जो है उसमें लिंक क्रिएट कर दीजिए। जैसे किसी टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन है, उसके टाइप्स हैं,
या कुछ और जो टॉपिक्स हैं उस सब टॉपिक्स हैं उस टॉपिक के बारे में, तो आप जो है डायरेक्टली, जैसे मान लीजिए यूज़र जो उसके रिगार्डिंग टाइप्स हैं, मान लीजिए लिंकेज का ही हमने कोई वेब पेज बनाया है और उसमें जो है हमने यूज़र ने सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज ही स्टडी करना और कुछ नहीं स्टडी करना है, तो आप जो है वहाँ पर 2 टाइप ऑफ लिंकेज में जो है एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं जो डायरेक्टली उसी पेज पर यूज़र को टाइप्स ऑफ लिंकेज में मूव करवाएगा। मतलब यूज़र को जो है माउस की हेल्प से वहाँ नेविगेट करने की ज़रूरत नहीं है, यूज़र डायरेक्टली उस लिंक की हेल्प से जो है उस पेज पे मूव करेगा। दिस लिंक कैन बी एन एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। लिंक आपका जो है एब्सोल्यूट पाथ भी हो सकता है और रिलेटिव पाथ भी हो सकता है, ठीक है। एब्सोल्यूट पाथ आपके कौन से होते हैं, जो HTTP की हेल्प से लिखे जाते हैं, ठीक है, जिसमें HTTP जो है स्टार्टिंग में वेबसाइट के एड्रेस में लिखा जाता है। और रिलेटिव पाथ कौन से होते हैं, जिसमें HTTP मेंशन नहीं होता है, डायरेक्टली जो है वेबसाइट का एड्रेस जो है वहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। तो इंटरनल लिंक नेम इज फॉलोड बाय हैश साइन। इंटरनल लिंक जब आप बनाते हैं तो वहां पर लिंक का नाम जो है उससे पहले एक हैश साइन लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है एक्सटर्नल लिंकेज। सेकेंड टाइप ऑफ लिंकेज हमारे पास है एक्सटर्नल लिंकेज। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, ठीक है। HTML एक्सटर्नल लिंक इज लिंक्ड टू एक्सटर्नल वेब पेज। अब यहाँ पर आपकी लिंकेज कैसे हो रही है, एक्सटर्नल वेब पेज पे, मतलब आप लिंक क्रिएट करेंगे, उस पर जब यूजर क्लिक करेगा तो वो किसी दूसरे वेब पेज पे जंप कर लेगा, ठीक है। उसी वेब पेज पे कुछ भी नहीं है, दूसरे वेब पेज पे, दूसरी वेबसाइट पे जो है यूजर को ये मूव करवाएगा। दिस लिंक इज ऑल्सो मे बी एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव लिंक पाथ, ठीक है। A tag is used for anchor name which is referred link to another web page। अब यहाँ पर टैग कौन सा यूज हो रहा है, आपका A टैग, जिसको हम एंकर टैग बोलते हैं, और ये एंकर टैग जो है आपको दूसरे वेब पेज का लिंक प्रोवाइड करवाता है, ओके। टैग्स यूज्ड फॉर HTML इन टैग्स यूज फॉर लिंक्स इन HTML में जो लिंकेज के लिए हम टैग यूज करते हैं वो आपके कौन से हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया A टैग यूज होता है लिंकेज के लिए, ठीक है। दिस टैग डिफाइन द हाइपरलिंक्स। ये टैग आपको हाइपरलिंक डिफाइन करके देता है। A टैग इज यूज फॉर द एंकर नेम विच इज रेफर्ड लिंक टू अनदर वेब पेज। ये A टैग जो है आपको अनदर वेब पेज की लिंकेज जो है प्रोवाइड करवाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ A एलिमेंट इज HERF। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो है A टैग का वो क्या है, HERF, जो क्या इंडिकेट करता है, लिंक के डेस्टिनेशन, मतलब लिंक कहाँ के लिए जो बनाया गया है उसकी डेस्टिनेशन जो है अंडर HERF जो है मेंशन की जाती है। बाय डिफॉल्ट लिंक विल अपेयर एज फॉलोज इन ऑल ब्राउजर। बाय डिफॉल्ट जो है लिंक आपके जो है ब्राउजर के किस प्रकार से अपेयर होते हैं। एन अनविजिटेड लिंक इज अंडरलाइंड एंड ब्लू। जिस लिंक को आपने विजिट नहीं किया है, किसी यूजर ने विजिट नहीं किया है, वो एक तो अंडरलाइन होगा और ब्लू होगा, ठीक है। विजिटेड लिंक इज अंडरलाइंड एंड पर्पल। अब विजिटेड लिंक जो है आपका वो अंडरलाइंड और पर्पल होगा, ठीक है। तो जब आप एक बार विजिट कर लेंगे उस लिंक को तो वो अंडरलाइन हो जाएगा और पर्पल कलर हो जाएगा, वो इंडिकेट करेगा कि इस लिंक को आप विजिट कर चुके हैं, ठीक है। मान लीजिए एक ब्राउजर, एक आपने जो वेब पेज है आपका, उसमें बहुत सारे लिंक हैं और आप उन सभी लिंक्स पे जो है नेविगेट कर रहे हैं बारी बारी, तो इससे जो क्या होगा, जब उसके कलर चेंज होंगे तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि कौन सा लिंक जो है आप नेविगेट कर चुके हैं, कौन सा लिंक आपने अभी तक नेविगेट नहीं किया है। एक्टिव लिंक इज अंडरलाइंड एंड रेड। जो एक्टिव लिंक होगा आपका वो अंडरलाइंड होगा और रेड होगा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है हमारे लेक्चर का, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंटरनल लिंकेज। तो यहाँ पर जो है हम प्रैक्टिकली जो है एक इंटरनल लिंकेज का प्रोग्राम करके देखेंगे HTML में। तो एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है जो आपको इंटरनल लिंकेज प्रैक्टिकली शो करेगा। तो यहाँ पर मैंने जो है फॉन्ट टैग भी यूज़ किया है और उसमें साइज मैंने जो है लिंक जो मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ उसका मेंशन कर दिया है फॉर, ठीक है। अब A टैग से आपकी लिंकेज शुरू होती है, तो AHREF, ठीक है। इसके अंडर जो है मैं डेस्टिनेशन दूंगी कि कहाँ के लिए लिंक प्रोवाइड हो रहा है, तो ये मैंने लिंक का नाम लिख दिया, ठीक है, कि हमने इस पॉइंट पर जो है लिंक को क्रिएट करना है, ओके। और हैश साइन जो है हमने यहाँ पर आगे मेंशन कर दिया और आगे लिंक का नाम,
मेंशन कर दिया। ओके, तो लिंक का नाम आपका ये रहेगा लेसन 1। ओके, एंड लिंक का जो आपकी डेस्टिनेशन है वो ये रहेगी। ठीक है, इट इज कॉल्ड आईडी ऑफ द लिंक। ठीक है, ए टैग को हमने क्लोज कर दिया और यहाँ पर हमारा एक लिंक क्रिएट हो चुका है। ओके, बी आर टैग मैंने यहाँ पर लाइन ब्रेक करने के लिए यूज किया है। अगेन मैं एक लिंक और क्रिएट कर रही हूँ एंड इट इज़ फॉर लेसन 2। लेसन 2 मैंने यहाँ पर लिंक क्रिएट किया है और लिंक का नाम भी मैंने मेंशन कर दिया लेसन 2। ठीक है, ए टैग को फिर मैंने क्लोज कर दिया है क्योंकि आपका जो ये ए टैग है ये पेयर टैग है और आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा। देन अगेन आई यूज बी आर टैग एंड यहाँ पर मैंने फिर फॉन्ट टैग भी क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर मैंने 3-4 बार जो है बी आर टैग यूज करके लाइन ब्रेक की है। अब यहाँ पर मैंने एच आर टैग भी यूज किया है। एच आर टैग एज यू नो के हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज होता है। एच आर टैग जो मैंने इसलिए यहाँ पर क्रिएट किया है क्योंकि यहाँ पर मैंने जो कंटेंट हैं वो कम डाले हैं इस प्रैक्टिकल में, तो लिंकेज को प्रॉपरली शो करने के लिए मैंने पेज को यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो एच आर टैग और मैंने साइज आगे कर दिया है 500 एंड नो शेड जो है यहाँ पे यूज किया है। अगेन आई यूज बी आर टैग। ओके, ना हमने जो पहले यहाँ पर लेसन 1 एंड लेसन 2 यहाँ पर लिंक क्रिएट किया है, अब उस लिंक में जो कंटेंट हमने डालने हैं वो आपके इस प्रकार से हैं। अगेन ए टैग और यहाँ पर मेंशन करनी है आपने आईडी, क्योंकि आपने पीछे जो है आईडी क्या बनाई थी हैश टैग यूज करके लेसन 1। ठीक है, तो आगे लेसन 1 में हमने लिख दिया इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन। ठीक है, और यहाँ पर जो है ए टैग को अगेन क्लोज कर दिया मैंने। पैराग्राफ में मैंने आगे कर दिया दिस इज सब टॉपिक, दिस इज सब टॉपिक 2। ओके, तो 2 लाइन जो है ये इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन में मैंने मेंशन कर दी। अगेन आई यूज बी आर टैग। देन दूसरा जो आपका लेसन 2 था लिंक, उसके लिए आईडी यहाँ पर क्रिएट की मैंने लेसन 2। ठीक है, और उसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन 2 कर दिया और 2 पैराग्राफ टैग यूज करके जो है मैंने यहाँ पर 2 लाइन्स ऐड कर दी एंड देन बी आर टैग और बॉडी एंड HTML मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका जो प्रोग्राम है, आपको पता है कि हम नोटपैड की फाइल में जो है इसको करते हैं HTML के प्रोग्राम को एंड देन .html के एक्सटेंशन के साथ इसको जो है सेव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने एक HTML की फाइल में इसको पहले से कॉपी करके रखा हुआ है। ठीक है, एज यू कैन सी कि ये वो पूरा ही जो प्रोग्राम हमने पीछे स्टडी किया है इस स्क्रीन पर वो यहाँ पर कॉपी किया हुआ है। गॉट इट। अब इसको जो है मैं यहाँ पर सेव कर रही हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ और इसका नाम मैं दे रही हूँ intlnk.html। ओके, internal linkage.html and I save it। ओके, और ये आपका जो है ये प्रोग्राम यहाँ पर रन करवाया मैंने। ठीक है, अब ये आपका लिंक लेसन 1 के लिए, लिंक लेसन 2 के लिए। ठीक है, एच आर टैग करके जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की वो ये है, इसको पेज को डिवाइड करने के लिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं अपना पॉइंटर जो है यहाँ पर मूव करवा रही हूँ, आपका पॉइंटर हैंड में कन्वर्ट हो रहा है। सो व्हाट इट इंडिकेट्स दैट इट इज अ लिंक। ठीक है, अब जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगी तो ये सीधा मुझे लेसन 1 पे मूव करवाएगा। लेसन 1 यही है, इसी पेज पर है। यू कैन सी ये नीचे लेसन 1, दिस वन एंड ये नीचे लेसन 2। ठीक है, तो जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगी, सी ये आपको इसने मूव करवा दिया लेसन 1 पे। ठीक है, ये अभी जो है आपके पर्पल कलर में अपेयर हो रहे हैं क्योंकि इससे थोड़ी देर पहले मैं इनको विजिट कर चुकी हूँ। ठीक है, अदरवाइज ये जब तक विजिट नहीं किए थे तब तक ये ब्लू कलर में होने थे। ठीक है, अभी ये पर्पल कलर में है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी यू कैन सी इट कन्वर्ट टू रेड कलर, तो दैट इज योर एक्टिव लिंक और ये आपको जो है लेसन 2 पे इसने आपको मूव करवा दिया। गॉट इट। तो ये थी आपकी इंटरनल लिंकेज, जिसमें एक ही वेब पेज पे जो है आप वेरियस इस पे जो है लिंक क्रिएट कर सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल लिंकेज। तो हमने इंटरनल लिंकेज पढ़ ली, अब हम स्टडी करेंगे एक्सटर्नल लिंकेज। तो एक्सटर्नल लिंकेज मैंने आपको बताया कि आउटसाइड
टू अनदर वेब पेज, ठीक है, दूसरे वेब पेज जो है वेब पेज पे जो है आपको लिंक वो मूव करवाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है ये एक प्रोग्राम बनाया है जो आपको 3 प्रकार के लिंक देगा और तीनों आपके जो है एक्सटर्नल है, ठीक है। तो ए टैग, href और आगे जो है मैंने एक लिंक जो आपका क्रिएट किया है, कहाँ के लिए किया है, ये एक वेब पेज है, ऑनलाइन वेब पेज है, ठीक है। यहाँ पर जो है http://way2tutorial.com और ये आपका जो है इस पर्टिकुलर वेबसाइट के इस पर्टिकुलर वेब पेज पे आपको मूव करवाएगा। और नाम मैंने क्या लिख दिया इसका, HTML, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पर AHERF टैग क्लोज हुआ और यहाँ पर जो है इसका नाम मैंने मेंशन कर दिया HTML एंड A टैग क्लोज, गॉट इट। देन अगेन लाइन ब्रेक की मैंने 2 टाइम्स। अब अगला जो मैंने यहाँ पर लिंक क्रिएट किया है वो कहाँ के लिए किया है, मैंने लोकल फाइल पे, जो मैंने अपने डेस्कटॉप पे एक लोकल फाइल सेव कर रखी है सी ड्राइव में, स्कूल वर्क नाम से एक मैंने HTML की फाइल क्रिएट कर रखी है, उसमें जो है उसका लिंक मैंने प्रोवाइड करवाया है और लिंक का नाम मैंने मेंशन कर दिया है इंटरनल लिंकेज, ओके। और अगला जो मैंने यहाँ पर लिंक बनाया है वो मैंने बनाया है आपका एक इमेज का, ठीक है। जब आप इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक इमेज आपकी जो है वहां पर ओपन होगी और नाम मैंने इस लिंक का क्या कर दिया, HTML लोगो, ठीक है, एंड A टैग क्लोज, देन बॉडी एंड HTML, ओके। तो 3 टाइप की यहाँ पर एक्सटर्नल लिंकेज मैंने की है, तो इसको हम करके देखते हैं। इसको भी जो है हमने पहले ही मैंने नोटपैड की फाइल पे कॉपी करके रख लिया है, एज यू कैन सी, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2 एंड लिंक नंबर 3। इसको मैं जो है सेव कर रही हूँ और डेस्कटॉप पे ही ext पहले से ही है, external.html, ठीक है, external.html के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया है एंड सेव। तो ये आपका ओपन हो गया, ये external.html वेब पेज मैंने ओपन कर दिया। 3 लिंक आपके यहाँ पर बने हुए हैं, HTML, इंटरनल लिंकेज, HTML लोगो, ठीक है। एक एक करके हम इसको नेविगेट करके देखेंगे। आई क्लिक्ड ऑन HTML, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर जो है आपका वेब पेज, यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो भी चेंज हो चुका है एंड दिस इज द वेब पेज जिसका मैंने वहां पर आपको एड्रेस लिंक में प्रोवाइड करवाया था, ठीक है। आई मूव बैक। देन दूसरी आपकी इंटरनल लिंकेज, जिसमें मैंने एक लोकल फाइल का जो है लिंकेज प्रोवाइड करवाई थी, तो मैं इस पे फिर से क्लिक कर रही हूँ एंड इट इज नॉट ओपनिंग। Okay, there must be a problem. मैं किसी दूसरी फाइल का जो है यहाँ पर पाथ डाल देती हूँ। आपको पता है कि किसी भी लोकल फाइल का जब आप पाथ डालेंगे लिंकेज के लिए या कहीं आपने उसको इंसर्ट करना है, तो आपको उसकी लोकेशन में जाकर उसकी लोकेशन कॉपी करके और साथ में उसका नाम जो है मेंशन करके वहाँ पर लिंक या उसको इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन है एंड नाम है इसका INTLNK, ओके। तो ये थी आपकी फाइल एंड यहाँ पर LNK, ओके, एंड मैंने इसको कर दिया सेव। तो ये थी हमारी फाइल, इसको हम रिफ्रेश करते हैं एंड मैं दोबारा इस इंटरनल लिंकेज पे क्लिक कर रही हूँ। नाउ यू कैन सी, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले इंटरनल लिंकेज की फाइल बनाई थी उसी का मैंने लिंक यहाँ पे प्रोवाइड किया था, जो मेरे डेस्कटॉप पे सेव है, तो ये आपकी यहाँ ओपन होगी, ओके। एंड थर्ड लिंकेज थी हमारी एक पिक्चर की, तो इस पर मैंने क्लिक किया
और देखिए ये पिक्चर है आपके HTML का एक लोगो था और ये जो है इसका मैंने यहाँ लिंक प्रोवाइड किया था तो ये ओपन होगी। ओके, तो ये थी आपकी एक्सटर्नल लिंकेज। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है समझ आ गया होगा। एंड फॉर एनी क्वेरी आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कंसल्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो। एंड इसको आप प्रैक्टिकली जो है अपने सिस्टम पे भी करके देख सकते हैं ये प्रोग्राम्स को। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।